SSH ब्लॉक कमांड लिस्ट किस तरह से काम करती है इसके बारे में ओवरव्यू कर लेते हैं। होता ये है कि हमारे पास सीक्रेट सर्वर में एक फीचर है कि अगर हम कुछ स्पेसिफिक कमांड्स को ब्लॉक करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए होता ये है कि जो SSH प्रॉक्सी के थ्रू जो सेशन बना हुआ होता है उस पर जो है ये कमांड लाइन ब्लॉकिंग का जो ऑप्शन है ये काम करता है। ठीक है, इसके लिए क्या है, टू यूज कमांड रिस्ट्रिक्शन सीक्रेट सर्वर मस्ट हैव SSH प्रॉक्सी एंड एनेबल ब्लॉक लिस्टिंग इनेबल्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्लॉक लिस्टिंग इसमें होनी चाहिए। इसके लिए हम आते हैं सेटिंग्स में आके हम सर्च कर लेते हैं SSH कमांड। इसमें हमारे पास दो तरह की लिस्ट होती है, एक अलाउड की है और एक ब्लॉक की है। तो अभी हम जो कर रहे हैं एक्टिविटी उसमें हम ब्लॉक करना चाह रहे हैं कमांड्स को, तो इसके लिए हम ब्लॉक पर आते हैं, क्रिएट ब्लॉक लिस्ट कमांड पे जाएंगे। इसके बाद हम नाम दे देंगे, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे देंगे। ठीक है, यहाँ आके हम सर्च कर लेते हैं अपनी कमांड को। तो ये रिबूट वाली कमांड है, ये मैंने सेलेक्ट कर ली है, ये हमारे पास सेलेक्ट हो गई है। और इसके अलावा भी अगर हम कोई और कमांड्स को भी अपने पास ब्लॉक करना चाहें तो हम उसको भी कर सकते हैं। जिस तरह की भी कमांड्स को हमें ब्लॉक करना होगा वो हम यहाँ से सर्च कर लेंगे। जैसे कि ये कॉपी वाली कमांड है, ठीक है, तो अभी हम सिर्फ एक पे टेस्ट कर लेते हैं रिबूट को। ठीक है, ये इसकी डिटेल आ रही है। एसोसिएटेड सीक्रेट पॉलिसी में अभी कोई भी नहीं है क्योंकि ये मैंने किसी पॉलिसी पर अभी अप्लाई नहीं किया है। तो ये हम पॉलिसी के थ्रू भी कर सकते हैं, सीक्रेट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो अभी मैं सीक्रेट के थ्रू करके दिखाता हूँ आप। टेनिस के सीक्रेट पर आएंगे, ये सीक्रेट है, सिक्योरिटी के ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ सबसे पहले जो है हमें इसमें जो प्रोक्सी का ऑप्शन है इसको इनेबल करना होता है। ठीक है, अगर हम इनेबल नहीं करेंगे तो ये रिस्ट्रिक्ट SSH कमांड का जो ऑप्शन है ये आपको नजर ही नहीं आएगा। ठीक है, लेट सपोज मैं इसको भी डिसेबल करके दिखाता हूँ आपको। यस, तो अब रिस्ट्रिक्ट कमांड वाला ऑप्शन यहाँ नजर नहीं आ रहा, तो हमें सबसे पहले SSH प्रॉक्सी ऑन करनी होती है इसमें। ये ऑन हो गई है, ये हमारे पास ऑप्शन आ गया। अब हम इसको यस करेंगे, यहाँ से इनेबल करेंगे और यहाँ पर जो है हमें ब्लॉक कमांड की लिस्ट बतानी है। जो भी हमने एक कैटेगरी क्रिएट की है वो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो है ना ये परमिशन सेट नज़र आ रही हैं, ऑनर, एडिट और व्यू। इसका मतलब ये होता है कि जो इस सीक्रेट का ऑनर है या उसके पास एडिट के राइट्स हैं या व्यू के राइट्स हैं उसके लिए आप क्या पॉलिसी पैरामीटर रखना चाहते हैं। तो मैं तीनों के लिए इस वक्त ब्लॉक की कमांड दे रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तीनों के पास ये ब्लॉक रहे। तो अब मैं इसका सेशन को यहाँ से इनिशिएट करता हूँ। तो ये हमारा सेशन आ गया। ठीक है, ये हमारा सेशन आ गया। अब अगर मैं इसे रीबूट की कमांड देता हूँ तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि कमांड ब्लॉक्ड बाय सिक्योरिटी पॉलिसी का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि मैंने बैक साइड पर जो इसकी पॉलिसी अभी कॉन्फ़िगर की है उस पर मैंने रीबूट की कमांड ब्लॉक की है। तो अभी जो भी यूज़र इस सीक्रेट को ले सेशन इसके थ्रू लेगा तो उसके पास ये रीबूट की कमांड रिस्ट्रिक्टेड मिलेगी उसको। तो इस तरह से हम जितनी भी कमांड लाइन्स चाहें तो हम अलाउ और ब्लॉक की लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं।